सेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जबरदस्त है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो लियो जियाकुन, जो कि चाइना के आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर है, इनको दिया गया प्रिट्जर। नाम ध्यान रखिएगा, एक पुलिट्जर होता है, ये है प्रिट्जर। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 ये दिया गया है लिया जियाकुन, चाइना के आर्किटेक्टर को। इनाम राशि में, पुरस्कार राशि में $1,00,000 दिया जाता है। पहले विजेता कौन थे? तो 1979 में फिलिप जॉनसन यूएसए के को दिया गया था। भारत के एकमात्र भारतीय विजेता बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको कि 2018 में दिया गया था। शरद कमल, इनका संबंध टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है 2004 में, पद्मश्री पुरस्कार 2019 में और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में मिल चुका है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में इन्होंने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी और इनके साथ ध्वजवाहक में, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक में पीवी सिंधु भी थी। तो कमेंट में यह बताइएगा, अजंता शरद कमल का संबंध तो टेबल टेनिस से है, परंतु कमेंट में आप यह बताइएगा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर प्रश्न घुमाकर बनता है कि टेबल टेनिस में पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता कौन है? तो अजंता शरद कमल ही है जिन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में मिला था। तो टेबल टेनिस कैटेगरी में पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है। 2025 में दिया गया है, 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। उनमें से पहले हैं डी गुगेस, जिनका के संबंध शतरंज से है। 18 वर्ष की एज में दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, विश्व विजेता बने हैं डी गुगेस। हरमनप्रीत सिंह, हॉकी से संबंध, हॉकी के कैप्टन है, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, इनको दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। मनु भाकर शूटिंग से संबंध है इनको दिया गया है 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 2025 में दिया गया है, परंतु यह 2024 का ही है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें की 32 जो खिलाड़ी हैं, 32 यहाँ सभी लिस्ट है, नाम आप लोग देख लीजिएगा। कैटेगरी भी दी है, किस खेल से संबंध है किनका, वहां से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊं आपको, तो मेरे हिसाब से अंजू रानी, जिनका एथलेटिक्स है, और जर्मनप्रीत सिंह, हॉकी से संबंध है। प्रीति पाल, एथलेटिक्स है। जीवांजी दीप्ता, पैरा एथलेटिक्स है, और प्रीति पाल भी पैरा एथलेटिक्स है। होकातो सेमा, इनको भी पैरा एथलेटिक्स है। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स है। नितेश कुमार पैरा एथलेटिक्स है। ये इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूँ। और यहाँ देख लीजिए, और एक नाम है सरबजोत सिंह जो कि शूटिंग है, इन्होंने सरबजोत सिंह मनु भाकर के साथ डबल में इन्होंने पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। और नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलते हैं तो 32 जो मैं बता रहा था, ये जो 32 है, यहाँ जो 32 प्लेयर हैं, 32 तो खिलाड़ी हैं, रेगुलर कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। और ये 33 और 34 है, इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनके नाम पर, इनके जीवनी पर आधारित एक फिल्म बन चुकी है, और फिल्म का नाम बताइएगा, चंदू चैंपियन। फिल्म का नाम चंदू चैंपियन है, जिसके डायरेक्टर कबीर खान है, और एक्टर कौन है, अभिनय किसने किया है? तो कार्तिक आर्यन ने किया है। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल लिखी है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनको गोली लगी थी, 9 गोलियां लगी थी, तो उस समय से ये घायल हुए थे। उसके बाद इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। अगर और जो पुरस्कार की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 कोच को दिया गया है। सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीप्ति देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, अरमांडो कोलाको फुटबॉल से संबंधित है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 किसे दिया गया? तो ओवरऑल कैटेगरी में विनर बने हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर बनी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप रही है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकेंड रनर अप यूनिवर्सिटी रही है। तो यहाँ प्रश्न, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के विनर कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है।
अजय भादु कौन है? तो इनको सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ बना दिया गया है, इनको अजय भादु बन गए हैं। उसी तरह से हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि शशिकांत दास जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनको प्रधानमंत्री का दूसरा मुख्य सचिव बनाया गया था, प्रधान सचिव बनाया गया था, प्रधानमंत्री का दूसरा प्रधान सचिव बनाया गया था। तो पहले पीके मिश्रा थे और उसके बाद शक्तिकांत दास को भी प्रधान सचिव बनाया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है, जिनका कि कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी तरह से नीति आयोग के सीईओ हम लोगों ने पढ़ा था BVR सुब्रमण्यम, इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैं इनका नाम बता रहा हूं। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तुहिन कांत पांडे बनाए गए हैं। और के कौन है? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं। और लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो SS दुबे हैं। डॉक्टर सुबर्णो बोस, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये डॉक्टर सुबर्णो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो इनको यह पुरस्कार एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इनको यह लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा यह पुरस्कार दिया। गोदावरी सिंह ये पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा। गोदावरी सिंह का निधन हो गया है। ये इनका संबंध काष्ठ कला से है, मूर्ति से कलाकृतियां बनाते थे, लकड़ी से मूर्तियां कलाकृतियां बनाते थे। इनका निधन हो गया। बनारस से इनका संबंध है, उत्तर प्रदेश से। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2024 में, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रश्न क्या बनेगा? 2024 में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी सिंह का संबंध किस कला से है? तो काष्ठ कला से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रवात अल्फ्रेड कहां आया है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर यह चक्रवात आया हुआ है। चक्रवात के जो केंद्र के भाग होता है, केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो निम्न दाब होता है। कौन सा दाब होता है? किस तरह का वायु दाब होता है? तो निम्न वायु दाब होता है केंद्र में चक्रवात के, और बाहर उच्च वायु दाब होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध में अगर प्रश्न बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तरह का जो चक्रवात की दिशा होती है, क्या होती है? हवा की दिशा होती है चक्रवातीय, वायु की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होती है। और चक्रवात जो है गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, और भी आकार का भी हो सकता है। तो चक्रवात आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, और भी आकार का भी होता है। WSDS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में किया गया। 5 से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। और थीम रखी गई है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये थीम रखी गई। लिथुआनिया जो यूरोपीय कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का देश है, यह पहला देश बन गया है जो कि द कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिटेशन से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। इस संगठन से यह बाहर हो गया है। तो क्लस्टर यह काम क्या करता है? तो क्लस्टर ऐसे बम होते हैं, क्लस्टर जो है ऐसे छोटे छोटे बम होते हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे बमों को एक साथ छोड़ा जाता है, उसे क्लस्टर बम कहा जाता है। ये बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा, छोटे छोटे बम परंतु एक साथ छोड़े जाते हैं। तो इस संगठन से, इस समझौते से, इस संधि से लिथुआनिया बाहर हो गया है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस होती है। यह बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश में कौन कौन से आते हैं? लिथुआनिया, लतविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया की अगर बात करें तो लिथुआनिया के उत्तर में, लिथुआनिया देश के उत्तर में लताविया है, और पूर्व में बेलारूस है, दक्षिण में पोलैंड है, और दक्षिण पश्चिम में रूस का एक छोटा सा भाग है।
तो मैप में दिखाऊंगा तो मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। मैप जब आएगा यहाँ दिख रहा है तो मैप में आपको समझ में आ रहा होगा रूस कहाँ पे है। और रूस का जो ये भाग है, छोटा सा जो भाग दिख रहा है, इस भाग को कैलिनिनग्राद कहते हैं। कैलिनिनग्राद, और यहाँ पे कैलिनिनग्राद कहते हैं। और इसी भाग पर रूस का सैन्य संगठन है, सैन्य अड्डा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि रूस के मुख्य भूमि से बाहर यह रूस का क्षेत्र है। यह यूरोप में स्थित, पूरी तरह से यूरोप में स्थित है, यह रूस का क्षेत्र है। बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तोरखम बॉर्डर कहाँ है? तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुख्य व्यापार मार्ग है यह, मुख्य व्यापार मार्ग है यह। और तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना के बीच, अफगानिस्तान की तालिबानी सेना है, उनके बीच गोलीबारी हुई है, जबरदस्त गोलीबारी हुई है, इसलिए अभी ये चर्चा में है, तोरखम बॉर्डर। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसे भी आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 133, कुल टोटल 139 लोगों को दिए गए थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, 139 लोगों को दिए गए थे, जिनमें कि पद्मश्री 113 लोगों को, पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 19 लोगों को दिए गए हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ डिटेल भी लिखा हुआ है, पद्म भूषण पुरस्कार का डिटेल है, कंप्लीट लिस्ट है ये। और यहाँ से आपको पद्म विभूषण का ये लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम देख सकते हैं। तो पद्म भूषण जो कि 19 लोगों को दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम है, पी.आर. श्रीजेश, जूनियर हॉकी कोच अभी बने हैं, उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है, हॉकी के ये गोलकीपर थे। पंकज उदास मरणोपरांत दिया गया, गजल गायक थे। शेखर कपूर, ये फिल्म से संबंध है, ये इनको भी दिया गया है। सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी दिया गया है। और पद्मश्री से सम्मानित जो इंपॉर्टेंट नाम है, हरविंदर सिंह, पैरा तीरंदाज, कैथल का एकलव्य कहते हैं इनको। आर अश्विन, जो कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। शारदा सिन्हा जैसे कि इंपॉर्टेंट नाम है, अगर मैं देखूँ तो शारदा सिन्हा है, जो कि बिहार कोकिला कहा जाता है, बिहार की लोक गायिका हैं। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है मैंने प्रोवाइड किया है। ये 7 नाम जो जरूर ध्यान रखिएगा कि इनका संबंध किससे है। तो शारदा सिन्हा का मैंने कहा, मरणोपरांत इनको दिया गया है, कला यानी कि लोक कला से संबंध है, बिहार से संबंधित है इनका। पुरस्कार की बात चलिए तो ये भी पुरस्कार इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन हैदराबाद, इस संगठन को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 पुरस्कार, 2025 पुरस्कार। इस पुरस्कार की घोषणा कब होती है? तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी को, उस समय की जाती है। फीडे रैंकिंग में पहले स्थान पर मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। दूसरे स्थान पर हिकारू नाकामुरा, जो कि अमेरिका के चेस प्लेयर हैं। तीसरे स्थान पर फेबियानो कुरुआनो, ये भी अमेरिका के हैं। और चौथे स्थान पर डी गुगेस हैं, जो कि तमिलनाडु भारत के रहने वाले हैं। और पॉइंट कितना है? 2784 पॉइंट। अर्जुन एरिगेसी, ये भी भारत से बिलोंग करते हैं, ये 5वें स्थान पर है। और डी गुगेस ने 2024 में डिंग लरेन, जो कि चाइना के प्लेयर हैं, इनको हराकर सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने थे 18 वर्ष की एज में। और सबसे युवा किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड? तो गैरी कास्पारोव, चेस के ये रूस के चेस प्लेयर थे, 22 वर्ष की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी चेस प्लेयर बन गया डी गुगेस 18 वर्ष की उम्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 2025 में डी गुगेस उप विजेता बने हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है किसने हराया है? तो आर प्रज्ञानंद ने इन्हें हराया है। किस मैच में? टाटा स्टील्स मास्टर 2025 प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंद ने डी गुगेस को हराया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए निधन की बात चलिए तो थोड़ा 2025 में जो इंपॉर्टेंट निधन है उनका हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। डॉक्टर आर चिदम्बरम पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे, इनको पद्म विभूषण 1999 में मिल चुका है। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। टोमिको इटुका, जापान की 116 वर्ष में इनका निधन हुआ। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जापान से बिलोंग करती है। डेनिस लो फुटबॉल से संबंधित है, स्कॉटलैंड के प्लेयर थे। डॉक्टर KM चेरियन, इनका निधन हो गया है जनवरी 2025 में, केरल से बिलोंग करते थे। भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण इन्होंने किया था। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी आर्टरी सर्जरी इन्होंने की थी।
बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। अब ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गेन डोनेशन से पहली हार्ट सर्जरी करने का रिकॉर्ड है इनके नाम। इनको पद्मश्री पुरस्कार 1991 मिल चुका है। इनकी जीवनी है जो कि हैंड ऑफ गॉड प्रिया एम मेनन द्वारा लिखी गई है। मायाधर राउत, इनका भी निधन हुआ है 22 फरवरी 2025 में। ओडिसी नृत्य के जनक इनको कहा जाता है, मायाधर राउत को। इनका निधन फरवरी 2025 में हुआ है। साहित्य कला अकादमी पुरस्कार 1984 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई कहे जाने वाले मिलिंद रेगे का निधन हो गया है, जिनका कि संबंध क्रिकेट से था। और आज हम लोगों ने पढ़ा है गोदावरी सिंह जो कि पुरुष हैं, इनका निधन हो गया है, जो इनका कि संबंध कास्ट कला से था। इनका निधन हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार इनको 2024 में मिल चुका है। चलिए और भी कुछ ऐसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, इसे आप लोग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड भी है, इसे भी कर लीजिएगा। सभी पुरस्कार और जो पुरस्कार और न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी। और देख नेक्स्ट स्लाइड पर भी ये भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी, इसको भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड भी, ये लास्ट स्लाइड है, इसे भी देख लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। और मिलते हैं भी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। अपने कमेंट के माध्यम से विचार जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ, उम्मीद रहेगा और आशा रहेगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।